दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी कथा साझा करने जा रहे हैं जो न केवल हमें जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती है, बल्कि मृत्यु के रहस्यों को भी समझाती है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त गरुड़ के बीच हुई एक गहन चर्चा पर आधारित है। गरुड़, जो स्वयं विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनके मन में मृत्यु और जीवन के बारे में कुछ गंभीर प्रश्न उठे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इन प्रश्नों का समाधान मांगा और तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वह न केवल गरुड़ के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर मानव रूप में विचरण कर रहे थे। उनके साथ हमेशा उनके परम भक्त और विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ भी रहते थे। गरुड़ न केवल एक शक्तिशाली पक्षी थे, बल्कि उनमें गहन ज्ञान और विवेक भी था। एक दिन जब वे दोनों एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे, तब गरुड़ के मन में जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ गंभीर प्रश्न उठे। गरुड़ ने सोचा, मृत्यु क्या है? क्या यह सिर्फ शरीर का अंत है या इससे भी कुछ गहरा अर्थ है? क्या मृत्यु का समय हर किसी के लिए अलग होता है या यह सभी के लिए एक जैसा होता है? ये प्रश्न गरुड़ के मन में उठते रहे और उन्होंने इनका उत्तर जानने का निश्चय किया। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से इन प्रश्नों का समाधान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में मृत्यु और जीवन के बारे में कुछ प्रश्न हैं। कृपया मुझे इनका उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की जिज्ञासा को समझा और उन्हें एक विस्तृत उत्तर देने का निश्चय किया। यह कथा न केवल गरुड़ के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब हमारे जीवन में इतनी अशांति और भ्रम है, यह कथा हमें सही दिशा दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही शांत और गरिमामय हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कथा को विस्तार से समझते हैं। ये कथा न केवल हमें जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाएगी, बल्कि हमें मृत्यु के रहस्यों को भी समझाएगी। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। मृत्यु का समय कैसा होता है? क्या यह सभी के लिए समान होता है या फिर यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार अलग अलग होता है? कृपया मुझे इसका उत्तर दें। गरुड़ का यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने की एक गहरी इच्छा थी। गरुड़ जानते थे कि मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछकर न केवल अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बल्कि यह भी जानना चाहा कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के समय उसे शांति मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की इस जिज्ञासा को समझा। उन्होंने देखा कि गरुड़ का यह प्रश्न न केवल उनके लिए है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को समझना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ को एक विस्तृत उत्तर देने का निश्चय किया। हे गरुड़, मृत्यु का समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। यह उसके कर्मों, विचारों और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग सत्य का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते और अपने कर्मों में पवित्रता बनाए रखते हैं, वे निश्चित रूप से सुखपूर्वक शरीर का त्याग करते हैं। उनकी मृत्यु शांत और आदर्श होती है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि सदाचारी व्यक्ति की मृत्यु एक उच्च आदर्श होती है। ऐसे लोग जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करते हैं। उनका जीवन पवित्र और निष्कलंक होता है। इसलिए जब उनका अंत समय आता है तो वे शांति और संतोष के साथ इस संसार को छोड़ते हैं। उनकी मृत्यु शांत और गरिमामय होती है। लेकिन जो लोग असत्यवादी होते हैं, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघात करते हैं और धर्म की निंदा करते हैं, उनकी मृत्यु दुखद और भयावह होती है। वे मृत्यु के समय भी अपने कर्मों के बोझ से दबे रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए।
हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही शांत और गरिमामय हो। हे गरुड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन करता है वह न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी शांति पाता है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को यह भी समझाया कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जिस भी विचार में लगा होता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे विचारों और कर्मों को महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु को डरने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। ये जीवन का एक अटल सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल गरुड़ के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही शांत और गरिमामय हो। गरुड़ ने श्री कृष्ण के उपदेश को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है बल्कि यह जीवन का एक अटल सत्य है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए ताकि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही शांत और गरिमामय हो। हे गरुड़, जो कर्म जीवात्मा को बंधन में नहीं डालते वे ही सत्कर्म होते हैं। जो व्यक्ति विवेक और ज्ञान से परिपूर्ण होकर मुक्ति का मार्ग चुनता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें मोह और लोभ से मुक्त कर दे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। उन्होंने कहा कि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख भोगना पड़ता है। हे गरुड़, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मोक्ष पाने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, जब अंत समय आता है तो व्यक्ति को भय रहित होकर संयम के साथ शरीर के मोह को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाया कि अंत समय में व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए और शरीर के मोह को त्याग देना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, अंत समय में व्यक्ति का मन जिस भी विचार में लगा होता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे विचारों और कर्मों को महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अंत समय में व्यक्ति को अपने परिवार और संपत्ति के मोह को त्याग देना चाहिए। उसे केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही शांत और गरिमामय हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल गरुड़ के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हे गरुड़, जीवन एक अमूल्य उपहार है। इसे सही तरीके से जीना चाहिए। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।